अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आपके साथ मैक्रोनी पास्ता का रिव्यू शेयर करेंगे। ये कैसे बनता है, इसे बनाने का तरीका और कौन से मैक्रोनी पास्ता आपको लेना चाहिए जो आपको बिल्कुल अच्छा भी लगे और उसका मेयार भी अच्छा हो और उसका जायका भी अच्छा हो। मार्केट में बहुत सारे मैक्रोनी पास्ता आ चुके हैं जिनका ना ही जायका अच्छा होता है और ना ही उनमें कोई मज़ा होता है। बहुत सारे मैक्रोनी हमने ट्राई किए हैं जिनमें जायका तो बिल्कुल नहीं होता, ऐसे जैसे मैदे से बस कोई नॉर्मल सी चीज़ तैयार कर दी वैसे ही लगता है। तो मैक्रोनी का एक बहुत खूबसूरत और मज़ेदार टेस्ट होता है। आपने अक्सर टीवी में या किसी ड्रामास वगैरह में या मसाला चैनल वगैरह पे ऐसी मैक्रोनी शेफ़ को बनाते हुए देखा होगा जो बहुत अच्छे तरीके और बहुत मज़ेदार बनाते हैं। तो हम इसका तरीका बताएंगे। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। ये देखिए, आप इसका पैकिंग देख लें। पैकिंग पर ऊपर फुल इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखी है। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए उन्होंने उर्दू पर भी इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी, इसका बनाने का सब तरीका लिखा है और इंग्लिश पे भी लिखा है। बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होनी है, कैसे ये तैयार होगी, ये इस पर फुल रेसिपी उन्होंने दी हुई है। अगर आपको नहीं बनानी आती, आपने पहली बार ट्राई करनी है तो आप इस पर फुल रेसिपी पढ़ लें। और दूसरी बात के बहुत ज़्यादा जो बाहर में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा मसला होता है कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी हराम है, आपके खाने के लिए नहीं है। तो ये देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है हलाल। अगर बाहर आप रहते हैं, बाहर किसी भी मुल्क में, तो अगर आप ऐसी कोई भी रेडीमेड चीज़ बाज़ार से ले रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें उर्दू में ही हलाल लिखा होता है। तो आप ये देखकर चीज़ लिया कीजिए कि कौन सी हलाल है आपके खाने वाली। तो ये हमने इसकी फ़ुल पैकिंग दिखा दी, इसकी फ़ुल इन्फॉर्मेशन दे दी, इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, पता नहीं कौन से मुल्क बन के आई है और ये कहाँ से आई है, हमें हमारे लिए अच्छी होगी कि नहीं। तो ये पाकिस्तान में ये देखें बनी है। ये देखें, इस पर उन्होंने ये देखें स्टिकर भी लगाया है कि ये पाकिस्तान में तैयार हुई है। तो ये बिल्कुल आपके लिए, आप ये नहीं सोचें कि ये हमारे खाने के लायक शायद है कि नहीं। तो ये पाकिस्तानी आप आराम से खा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड में होते हैं ये रेडीमेड चीज़ें बाहर के मुल्क वाली, अंग्रेज़ों के खाने वाली होती हैं, शायद हमारे खाने वाले। तो ये पाकिस्तानी भी खा सकते हैं, कोई भी मुस्लिम इसे खा सकते हैं, क्योंकि इस पर पहली बात हलाल लिखा है, दूसरी बात ये पाकिस्तान में तैयार हुई है। तो पाकिस्तान में जो चीज़ तैयार होगी वो आपके अकॉर्डिंग तैयार होगी कि आप खा सकते हैं कि नहीं। तो ये आप आराम से खा सकते हैं। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। ये इस पे देखें एक्सपायरी डेट। अगर आप रेडीमेड कोई भी बाज़ार से चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चिकन वगैरह या बहुत सी ऐसी चीज़ें खाने वाली होती हैं जो हम आते साथ ही खा लेते हैं क्योंकि वो इतनी देर रख नहीं सकते, और उनको हमें एक्सपायरी डेट चेक करने की ज़रूरत भी नहीं होती जो 1-2 दिन में खा लें। अगर ये मैक्रोनी पास्ता वगैरह ये आप इतनी जल्दी नहीं खाते, ये थोड़ा सा बना लें तो थोड़ा सा ही खाया जाता है। तो ये रख के खाया जाता है। ये 3-4 महीने अगर आप थोड़ा थोड़ा बनाएं, आप अकेले खा रहे हैं तो ये आराम से निकल जाएगा। और इसकी एक्सपायरी डेट आपको ज़रूरी देख के लेनी चाहिए। ये देखें, यहाँ एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, तो आप एक्सपायरी डेट इसकी देख कर फिर परचेज़ करें। तो अब हम इसका तरीका बताते हैं। ये इसकी फुल पैकिंग है। ये छोटे पैकिंग में भी आती है, ये बड़े पैक में भी आती है, और ये मुख्तलिफ फ्लेवर में आती हैं। कौन से फ्लेवर में आपको मैक्रोनी पास्ता लेना है, कौन से में नहीं। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। एक बर्तन में आप सबसे पहले मैदा लें और मैदे को आप थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें आप मिल्क डालें और उसमें आप ये डाल लें। सबसे पहले इनको उबालना है। जब ये इतनी उबल जाए कि आप इसमें कोई भी चीज़ छुरी वगैरह से इसे कट करें तो आराम से कट हो जाए, तो इतनी ज़रूरी है कि उबलनी चाहिए। तो फिर आप मैदे और दूध में इसे मिक्स कर दें और इसके ऊपर आप मैक्रोनी पास्ता के मसाले मिलते हैं उसे मिक्स कर कर आप आराम से खा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। आपको महंगे से महंगे होटल में आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ये घर में तैयार कर सकते हैं। मुफ्त फ्लेवर में आती है, इसके बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह मिलते हैं। वैसे तो ये बहुत मुश्किल बनती है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डलती हैं, लेकिन नॉर्मल अगर आपने घर में बनानी हो
आपने कौन सा बाज़ार में सेल करनी है, जो आपको प्रोफेशनल वाली खानी हो, तो आप ये आराम से घर में जो मसाला वगैरह है, चाट मसाला भी इसमें पड़ जाता है, तो इसके साथ वाले भी मसाले मिलते हैं, आप वो ले आए। वरना चाट मसाले में आप पहले मैदे को गोल्डन करें, उसमें मिल्क मिक्स कर कर जब उसकी क्रीम सी बन जाए तो उसमें ये डालकर मिक्स कर कर आप ऊपर कोई सा मसाला वगैरह भी डालकर खा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। और अगर आप रोटी वगैरह खा के थक चुके हैं, आपको कुछ नया ट्राई करने, तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैक्रोनी वगैरह, पास्ता वगैरह, बर्गर, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें घर में तैयार कर कर खुद बनाकर खा लें। तो अगर आपको हमारी मैक्रोनी पास्ता की रिव्यू अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।